जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा एसेंडेंट मई 2021। तुला लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, लगन के अंतर्गत 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा। क्योंकि ये भविष्य कथन जो है लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका लगन कौन सा है। तो अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो वह आपका तुला लगन होगा। अब ये जो लगन होता है, तुला लगन की अगर हम बात करें, ये एक चर लगन होता है, वायु तत्व लगन है। अब यहाँ पर जो है इस लगन के जो स्वामी बनते हैं, लग्नेश बनते हैं, शुक्र बनते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो घूमने फिरने के शौक रखने वाले होते हैं। उनको जो है घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद होता है, खुश मिजाज के होते हैं, भौतिक सुखों के प्रति चाह और वैभव ऐश्वर्य इन सभी को पाने प्राप्त करने वाले, सुखों को भोगने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मतलब प्रेम संबंध जो है मतलब इन व्यक्तियों के जल्दी बन जाते हैं। आकर्षण की जो शक्ति होती है ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत जो है बहुत अधिक पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं ग्रह स्थितियों की, अगर हम बात करें तो कुंडली में इनके ग्रह स्थिति शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। और गुरु की बात करते हैं जो कि पंचम भाव के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। और यहाँ पर अगर राहु केतु की बात करें, राहु वृषभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में, केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। वहीं सूर्य की बात करें तो 14 मई तक मेष राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में, और 14 मई के बाद की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत सूर्य का गोचर होगा। साथ ही मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और राहु शुक्र और बुध की अगर हम बात करें तो ये वृषभ राशि के अंतर्गत ओवरऑल मई मंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये अष्टम भाव के अंतर्गत ही गोचर करने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला है तुला लगन के जातकों के ऊपर इस माह में, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा प्राप्त होगा, क्या बुरा प्राप्त होगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात यही करेंगे इसमें कि लग्नेश की स्थिति को चेक कर लेते हैं। देखिए, लग्नेश की स्थिति जो है कुंडली के अंतर्गत मई माह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुला लगन में शुक्र बनते हैं लग्नेश, और जो कि अष्टमेश भी हैं, और ये आकर जो है अष्टम भाव में राहु के साथ संबंध बना रहे हैं। और इनके कुंडली के अंतर्गत राहु भी क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, साथ ही भाग्य के स्वामी की बात करें तो भाग्य का स्वामी भी बुध बनते हैं जो कि अष्टम भाव में आ रहे हैं। इनका इस महीने की अगर हम बात करें तो ये अष्टम भाव जो है काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय के अंतर्गत जो है जो व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़े काम कर रहे हैं, अष्टम भाव से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये फायदेमंद रहेगा। परंतु आम आदमी की अगर हम बात करते हैं जो अष्टम भाव से नहीं जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए एक संघर्ष का समय है। यहाँ पे जीवन में एक संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मेहनत बहुत अधिक होगी, और जो आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग जो आप लाभ की इच्छा कर रहे हैं उसमें बहुत कमी आती हुई दिखाई देगी। कुछ इस तरीके का यहाँ पर परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी आपका अष्टम में आया है, साथ ही लग्नेश भी अष्टम में आया है। तो यहाँ पर इन सब बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है, क्योंकि राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष रूप से जो है अपना ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाई देती है तो मतलब उसका पूर्ण रूप से आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना चाहिए, डॉक्टर वगैरह की सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य हानि के बहुत ज्यादा संकेत दिखते हैं। अकस्मात दुर्घटना की अगर हम बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, उन सब का भी संबंध आपका आ सकता है इस समय के अंतर्गत। खासतौर पर इस समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाएगा, तो इस समय आप विशेष रूप से इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही गुप्त संबंधों की अगर हम बात करें, गुप्त प्रेम संबंध की बात करें, वो बन सकते हैं इस समय के अंतर्गत। जो है रिसर्च में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक विशेष उन्नति आपको दिखाई दे सकती है। साथ ही यहाँ पे दुख से संबंध हॉस्पिटल, अस्पताल वगैरह से संबंध आता हुआ दिखाई दे सकता है, दुख से संबंध आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही गुप्त विद्याओं से लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, या आपका इस समय के अंतर्गत रुझान जो है गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम गुप्त विद्या की बात करें, जैसे ज्योतिष विद्या हो गई, हस्तरेखा हो गई, या फिर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें, इन सब चीजों में आपका विशेष रूप से ध्यान जाता हुआ आपको दिखाई देगा।
एक बात का और यहाँ पर खास ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखिए इस समय के अंतर्गत 14 मई तक की अगर हम बात करें, मई मंथ की अगर हम बात करें, मई माह में 14 मई तक जो है सूर्य मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे और इनकी दृष्टि लगन पर आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सूर्य की बात करें, इस समय के अंतर्गत वैसे तो शनि की भी, सूर्य की भी, गुरु की भी, वैसे तो गुरु और शनि तो लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन सूर्य तो 14 मई तक ही रहने वाले हैं। तो इन ग्रहों की आपके ऊपर जो है दृष्टि पड़ने वाली है। तो ये बताती है कि इस समय, क्योंकि सूर्य जो होते हैं सरकार के भी कारक होते हैं, समाज के भी कारक एक तरीके से देखा जाए, घर में अगर हम बात करते हैं, मतलब अगर हेड की बात करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं बॉस के, आपके बॉस की बात करें, तो उन सबका संबंध जो है कहीं ना कहीं सूर्य से है और ग्रहों के राजा हैं। तो इनका संबंध जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक मतलब सामाजिक तौर पे जो है कहीं ना कहीं आप जो है एक अलग तरीके से जो है दिखाई देंगे, जो है चमक आपकी दिखाई देगी। अब इसके अंतर्गत एक बात का विशेष ख्याल आपको रखना है, क्योंकि कितनी बार अगर आप हाईलाइट हैं, अगर आप समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत कहीं पर भी आप अगर हाईलाइट हैं, तो आपको अपने जो कर्म हैं वो सही रखने होंगे, अन्यथा यहां पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके लग्नेश की अगर हम बात करें, आपके भाग्येश की अगर हम बात करते हैं, उसका संबंध अष्टम भाव से हुआ है। तो इस समय के अंतर्गत आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से बचे रहिए, इलीगल वर्क से दूर रहिए, कोई गलत काम या फिर इस समय के अंतर्गत आपके कोई गुप्त रहस्य उनका जो है खुलासा हो सकता है, वो समाज के सामने आ सकते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको मतलब ख्याल रखना होगा 14 मई तक। तो आपको इसका, क्योंकि 14 मई तक तो ये दृष्टि डालेंगे आपके ऊपर, आपको हाईलाइट रख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो सूर्य हैं ये भी कहां आ जाएंगे, अष्टम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये शुक्र, राहु, बुध और मतलब अगर हम बात करें तो ये सूर्य की अगर हम बात करें, ये भी यहां पर आ जाने वाले हैं 14 मई के बाद जो है। तो इस समय के अंतर्गत जो है, क्योंकि सूर्य भी राहु के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि कहीं ना कहीं मान सम्मान की हानि होती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और इस समय के अंतर्गत जो है पिता को भी कष्ट हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। 14 मई के बाद की बात है, तो इससे पहले आपके दृष्टि में आप हाईलाइट रहेंगे, तो इसके लिए आपको विशेष ख्याल यही रखना है कि गलत काम करने से आपको बचना है। और ये समय वो है कि जिस समय आपको मतलब बहुत बड़े रिस्क की अगर हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट बात करते हैं, वो लेने से भी आपको बचना पड़ेगा और बचना चाहिए। साथ ही संतान उत्पत्ति के योग हैं आपकी कुंडली के अंतर्गत इस समय के अंतर्गत। और अगर हम यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर देखिए सूर्य जो है मेष राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये, और यहाँ पे लग्नेश भी जो है अष्टम में गए हुए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य का सप्तम में होना ये और उच्च के हुए हैं, तो आपके जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं वे स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हुए दिखाई देंगे। उनका जो है वे थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के भी, थोड़ा दादागिरी अपनी चलाने वाले भी हो सकते हैं। इस समय में कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में अगर हम बात करें, विवाह के भी योग हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन, जिनका विवाह हो चुका है, तो वो दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत थोड़ी सी मतभेद, मनमुटाव की स्थिति इसी कारण से हो सकती है कि वो अपनी चलाने वाले दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपस में मतलब इसी कारण से जो है एक बहस छिड़ सकती है। तो आपको थोड़ा सा उनकी बातों को मानना चाहिए, उस समय में उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उस समय के अंतर्गत उनका व्यवहार कुछ इस प्रकार से होगा कि कहीं ना कहीं वे अपने आप को स्वतंत्र सोचेंगे, थोड़ा सा स्वाभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार कह सकते हैं, अहंकार का रूप ले सकता है। तो वहां पर ये चीज उनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस समय के अंतर्गत आपको उनका विशेष रूप से ध्यान, मतलब जो है थोड़ा शांत रहिएगा, जिससे आपका जो है लड़ाई झगड़े ना हो, मतभेद ना बने। साथ ही आपके जो है अगर हम बात करते हैं बिजनेस पार्टनर, तो बिजनेस पार्टनर भी इसी प्रकार का रूप धारण करेंगे। मतलब एक तरीके से उनका भी स्वाभिमान की बात करें, अहंकार की बात करें, उनके साथ भी मतभेद की स्थिति उनके साथ भी बन सकती है। तो थोड़ा सा इनका उनके साथ भी अपना जो मतलब थोड़ा सा अपने आप को शांति बनाए रखेगा, जिसके कारण जो है मतलब आपके मतभेद ना बने। साथ ही आप यहाँ पर एक बात और देख रहे होंगे कि यहाँ पर दाम्पत्य भाव से, या फिर ये जो बिजनेस, क्योंकि यहाँ से बिजनेस पार्टनर का भी विचार किया जाता है, इससे दूसरा भाव जो होगा वो उनके धन को बताता है। और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं, मतलब धन भाव के स्वामी धन भाव में है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ से ये तीसरा भाव उनके पराक्रम को बताता है, आपके बिजनेस पार्टनर के, आपके लाइफ पार्टनर के पराक्रम को बताता है। उस पराक्रम भाव के स्वामी भी कहाँ पर बैठे हैं, उनके धन भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये बताता है कि ये जो समय रहेगा, इस समय के अंतर्गत जो है आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जो है अपने धन के प्रति जो है अधिक मेहनत करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके का उसका विचार, मतलब धन अधिक कमा रहा होगा और धन के प्रति अधिक उसकी मेहनत जो है, पराक्रम जो है वो अपने धन के प्रति, कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति भी कहीं ना कहीं रहने वाला है। साथ ही
इस समय के अंतर्गत जो अगर हम बात करें जो आपका बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपसे झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनके दूसरे भाव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो जो कि बताते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अभक्ष्य पदार्थों का सेवन कर सकता है और झूठ बोल सकता है और थोड़ा सा परिवार में भी या फिर कहीं ना कहीं जो है विवाद की स्थिति भी वह व्यक्ति बना सकता है, ऐसी स्थिति वहां पे बन सकती है। तो इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए, इस तरीके की स्थिति जो है रहने वाली है। और यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 मई के बाद की अगर हम बात करें तो सूर्य भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो शुक्र राहु सूर्य, तो यहाँ पर एक तरीके से क्योंकि लग्नेश भी अष्टम में है, भाग्य का स्वामी भी अष्टम में, राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा बंधन योग जैसा बन जाएगा। तो आपको बंधन योग या फिर मान सम्मान में हानि इस तरीके का योग भी आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको केयरफुल रहना है, ध्यान आपको अवश्य रखना है और अपनी वाणी पर भी आपको जो है नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार से जो है ज्यादा ऊंचा बोलने से कहीं ना कहीं रिश्तों में जो है कड़वाहट आ सकती है, इसका भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। शिक्षा के इस क्षेत्र में जो है जो स्टूडेंट की बात करें उनके लिए समय अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। उन सब चीजों के लिए जो है मतलब शिक्षा से उन्नति, शिक्षा से लाभ की बात करें, ज्ञान से लाभ की बात करें, जो व्यक्ति टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह समय मतलब अच्छा रहेगा, टीचिंग से अच्छा लाभ ले सकते हैं ज्ञान की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम अशुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं? 7 से 9 तारीख का दिन, 12 तारीख से 14 तारीख का दिन, 21 तारीख से 23 तारीख का दिन, ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 12 तारीख से 14 तारीख के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए शुक्र, राहु, बुध और चंद्र जो है ये 8वें भाव के अंतर्गत बन रहे हैं। ये वो दिन है खास तौर पर जो आपके लिए काफी बेहद मतलब जो है कठिनाइयों वाला रह सकता है इस समय के अंतर्गत। जैसे दुख से संबंध जो हमने बताई, जो बातें आपको बताई थी, स्वास्थ्य हानि की बात बताई, अकस्मात दुर्घटना की बात बताई, कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत जो है ज्यादा ध्यान रखिएगा और इस समय में आपकी माता को भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र, राहु, बुध और चंद्र तीनों साथ मानसिक रूप से भी काफी अशांति आपके जीवन में आ सकती है। वैसे तो इन दिनों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं 7 से 9 तारीख के अंतर्गत मीन राशि में रहेंगे, इस समय में भी रोग की बात करें, झगड़े की बात करें, क्योंकि ये भाव रोग, रिपु, ऋण, शत्रु की बात करें, झगड़े की बात करें, तो इन सब चीजों से आपको ध्यान रखना है, बचाव आपको अपने आप करना है, क्योंकि इस समय में इस तरीके की स्थिति बन सकती है जिसके कारण आपका मूड ऑफ हो सकता है और कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। 12 तारीख से 14 तारीख के दिन की हमने बताई दी है, किसी ना किसी प्रकार के दुख से संबंध आपका आ सकता है, तो विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और जो लोग दुख से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक बात का और ख्याल रखना है कि जो लोग दुख से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ हो सकता है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी का काम जो है अष्टम भाव से संबंधित गुप्त अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह ही हैं, ये तो उनको लाभ हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों को काफी हद तक लाभ रहेगा, क्योंकि वह अष्टम से संबंधित, भाग्य का स्वामी भी अष्टम में, लग्नेश भी अष्टम में, तो यहाँ पर उनको विशेष रूप से लाभ रहने वाला है। लेकिन जो अगर और लोगों की बात करते हैं तो वहां पर जो है कठिनाइयां बढ़ती हुई दिखाई देगी, या फिर जो लोग हॉस्पिटल वगैरह से इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ रहेगा। अगर हम बात करें तो उन चीजों में लाभ रहने वाला है। या फिर और भी कोई आपके अगर दिमाग में आता हो कि कोई भी दुख से संबंधित अगर हम बात करें तो वहां पर लाभ रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम शुभ दिनों की बात करें तो 4 तारीख से 7 तारीख का दिन जो है, 14 तारीख से 16 तारीख का दिन और 19 तारीख से 21 तारीख का दिन और 25 से 27 का दिन जो है आपके लिए खास रहने वाला है, लाभ के लिए अच्छा रहने वाला है। और जो ये 4 तारीख से 7 तारीख के दिन की बात करें, चंद्र गुरु एक साथ होकर जो है लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ज्ञान के क्षेत्र से विशेष रूप से लाभ रहने वाला है। संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए जो है, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख से 7 तारीख का समय जो है संतान के लिए बात करें, ज्ञान के लिए बात करें, शिक्षा की बात करें, उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यात्रा की बात करें तो यहाँ पर जब मिथुन राशि के अंतर्गत जैसे गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि के अंतर्गत 14 तारीख से 16 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में जो है एक बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा की अगर हम बात करें उसके योग बनते हैं, और या फिर दान पुण्य की बात करें, उन सब चीज़ों के भी योग बनते हैं। तो जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा या लंबी यात्रा करना चाहते हैं इस वक्त जो है हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है मिथुन राशि के अंतर्गत 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में गोचर करेंगे। और वहीं कन्या राशि की अगर हम बात करें 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में भी खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, साथ ही आपकी यात्रा भी हो सकती है और मानसिक तनाव की स्थिति, क्योंकि 12वां से चंद्रमा जब पास होगा तो ये सब स्थितियां बन सकती हैं। इसी के साथ धनु राशि की अगर हम बात करें तो 27 से 29 और 1 तारीख से 2 तारीख का भी समय इसमें लेंगे,
तो जिस समय के अंतर्गत जो है छोटी यात्रा के योग जो है 1 तारीख से 2 तारीख की बात करें 27 से 29, तो छोटी यात्रा के योग जो है बनते दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय एक बात और है कि शनिदेव की अगर हम बात करें, शनिदेव चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, जो कि 23 जनवरी 2020 से बैठे हैं और अप्रैल 2022 तक हैं। ये चतुर्थ भाव को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ भाव सुखों का घर होता है, आपकी माता का घर है, भूमि भवन वाहन की बात करें इन सब का घर है, शश योग बनाए हुए हैं। तो ये आपके जीवन में जो है इन सब की कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाले होंगे, इन सब में बढ़ोतरी करने वाले होंगे। वाहन की बात करें वो सब देने वाले होंगे, तो ये सब स्थिति बनाएंगे। अब ये और एक बात और है कि सूर्य भी यहाँ पर मेष राशि में उच्च किए हुए हैं, जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं। और एक बात और है यहाँ पर जो है कि इस समय में जो व्यक्ति स्टूडेंट है, जो सरकारी नौकरी से संबंधित है, उन्हें भी यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके इसके भी योग बनते हैं, पदोन्नति के योग भी बनते हैं। अब इसमें एक बात यह है कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, स्पेसिफिक नहीं है। तो वही है कि जो जिनके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति और अच्छी है, साथ ही महादशा अंतर्दशा भी उनको अच्छी मिल रही है, तो उनके लिए समय अच्छा जा सकता है, अथवा ज्यादा बुरी है तो बुरा जा सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कठिनाइयां, संघर्ष जो है इस समय के अंतर्गत बनता हुआ दिखाई देगा। रिस्क लेने से बचे और साथ ही साथ सावधान रहें, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब केयरफुल रहें। घर जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर जो है बिल्कुल सावधान रहिए इस समय के अंतर्गत। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, शुक्र के मंत्र का जाप करना है, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव आराधना करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, तो ये सब कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ये सब अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें अमावस्या को नारियल अगर सर पे से 7 बार वार कर जल प्रवाह करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अमावस्या का टाइम हमने बता ही दिया है, अमावस्या मंगलवार की है, ये 10 तारीख को रात को आ रही है। यहाँ पे टाइम भी लिख दिया रात्रि 9:28 से, लेकिन 11 तारीख को रहेगी। तो 11 तारीख को रात्रि 11:27 तक रहने वाले हैं। तो आपको 11 तारीख को अमावस्या का उपाय, ये जो नारियल जल प्रवाह का उपाय होगा, ये अमावस्या का उपाय मंगलवार के दिन जो होगा, और ये आपका जो है मंगलवार के दिन होने वाला है। 11 तारीख की अमावस्या इस समय के दिन आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।